मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना टाइम उसने कहाँ लगा दिया। आने दो। आ जाओ, तुमको पहले डांटो बाबू। हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। और रामलाल, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबू अब की गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबू क्या बात है? आजकल साले मच्छर बहुत लागे सारे काने में भुन भुन कर दवाई छिड़का देगा तब टिनिंग जाए था। जरा अपने पीछे मुड़कर दे कि कौन है। पीछे को। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बाबूजी प्रणाम। ये बताओ कि तुम अभी तक कहाँ थी और आज इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? बोलो, लेट आने का कारण क्या है? पूरा 1.5 घंटे लेता है। अगर इस तरह से डांटोगे ना तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्या सोचने की अगर कुछ नहीं बताया? सोटा ना निकाले यानी मुझे मारोगे? ओह बाबूजी, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं? हाँ बेटी, सोलापुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है और वो हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? कुछ नहीं बाबूजी, मैं कह रही थी उनके पास कोई बेटा है? हाँ बेटी, उनके पास 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, मैं मंजीत सिंह की बात कर रही थी। मैं जिस समय अपने कॉलेज की छुट्टियों में एयरपोर्ट पर पहुंची ना, तो हमारी मुलाकात मंजीत जी से हुई। हाँ चाचा। तो क्या हुआ? बाबूजी, कुछ मैंने उनके विषय में जाना और कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना। वो इस समय यूनिवर्सिटी पास करके अपने वतन के लिए आए हैं और वो बहुत अच्छे इंसान है बाबूजी। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी, मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी बाबूजी साहब नहीं बताए। बाबूजी चाचा जी, मुझे शुरुआती बताने में। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। बाबूजी, मैं आपसे खुल के कुछ नहीं कह सकती। बाबू साहब, बात के तनिक में समझ लियो बस, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता है। हाँ रामलाल, और बेटी भी सयानी हो चुकी है। हम भी यही सोचता हूँ कि हम अपने बेटे के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। जी बाबू। देखिए, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा बाबूजी। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू। आओ हमारे साथ।
शेरो, आओ शेरू आओ। शेरो देखे जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चल रहा है बाबू? सुना हमारी बात। तो तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ में भाई रामू घर करो। तो चलो साथ साहब करो ना। चलो साथ साहब और करो ना ये बारी, रकम प्यार के साथ लेना है। बाबू फिर देर करने का वक्त नहीं है, नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रामू के घर। और रंगवा मिलता है तो से अपना कर वसूल करो, और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। आओ बेटा। या भगवान, आज भैया बगैर बताए हुए घर से चले गए और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज भैया से कह दूंगी कि आप जहाँ भी जाया करो मुझसे बता दिया करो, क्योंकि जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं बेचैन सी रहती हूँ। जमाना खराब है, आने दीजिए भैया को। मीना, मीना, तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये आराम खोर। मीना, तुम्हारा भाई कहाँ है? बाबू साहब, भैया घर से सुबह से निकले हैं और बताकर भी नहीं गए हैं। ओ, तो इसका मतलब कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। छोड़ो इन बातों को मीना। देखो उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था